नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सीटेट पर्यावरण अध्ययन की दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं मनुष्य के घरों के प्रकार के बारे में। आशा है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज जो हम सीटेट की क्लास लेके आए हैं, सेकेंड क्लास, इसमें हम बताएंगे पशुओं के प्रकार, यानी पशुओं के रहन सहन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्लाथ, हाथी, गैंडा, रैकून और बाघ से बनता है। स्लाथ, हाथी, गैंडा, रैकून और बाघ से बनता है। एक एक के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, उनके खान पान, रहन सहन के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं स्लाथ। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं स्लाथ। यह भालू के समान दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। जी हाँ दोस्तों, भालू के समान दिखाई देता है, भालू नहीं होता है, भालू के समान सिर्फ दिखाई देता है। यह आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। स्लाथ कैसा होता है? आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। इसको अपने कॉपी में आप लिखते चलें। स्लाथ भालू के समान दिखाई देने वाला आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। कैसा? आलसी प्रवृत्ति का। स्लाथ मतलब ही होता है आलसी। स्लाथ मतलब होता है आलसी। स्लाथ दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यह दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। अभी तक जो पूछा गया है उसमें आंसर दक्षिण अमेरिका ही बना है। स्लॉथ दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। यह पत्तियों को खाता है तथा एक बार में लगभग 30 ग्राम पत्तियां खाता है। एक बार में कितना खाता है? लगभग 30 ग्राम पत्तियों को खाता है, जो कि बहुत कम है। उसको पचाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का समय लगाता है। 30 ग्राम पत्तियों को खाता है एक बार में, उसको पचाने के लिए कितना समय लगाता है? लगभग 1 महीने का समय लेता है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर लटक कर बिता देता है। स्लॉथ अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर लटक कर बिता देता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यह उल्टा लटका हुआ है। स्लॉथ एक दिन में 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है, यानी 24 घंटे में 17 घंटे यह सोता ही है। तो आप समझ लीजिए कितना आलसी है। यह सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है, वो भी शौच के लिए। स्लॉथ सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है, वो भी शौच के लिए। इनका जीवन काल 40 वर्ष होता है। ये अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष होता है। ये अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष होता है। अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोते हैं। 17 घंटा तक सिर्फ सोते हैं। पेड़ से नीचे जल्दी उतरते नहीं हैं। अगर उतर भी गए तो इतना धीरे चलते हैं कि कोई ना कोई शिकारी इनको अपना शिकार बना लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हाथी। हाथी यानी एलिफेंट। यह एक विशालकाय जानवर है। कैसा जानवर है? हाथी एक विशालकाय जानवर है। यह बहुत कम आराम करता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे तक सोता है। कितना? एक दिन में 2 से 4 घंटे तक सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे ठंडक मिलती है। यह क्वेश्चन बनता है सीटेट में। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना क्यों बहुत अच्छा लगता है? जी हाँ दोस्तों, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे उसको ठंडक मिलती है। हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी के कान बड़े होते हैं। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है।
कान पंखे का काम करते हैं। पूछा जाता है कि हाथी के कान किसका काम करते हैं, तो हाथी के कान पंखे का काम करते हैं। हाथी के कान पंखे का काम करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं, वयस्क झुंड में शामिल नहीं होता है। हाथियों के झुंड में केवल बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 से 15 वर्ष होती है। वयस्क झुंड में शामिल नहीं होता है। इनकी जो फीमेल होती हैं यानी हथनियां झुंड में शामिल होती हैं। हथनियां और बच्चे झुंड में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, यानी इनके झुंड की जो संख्या होती है 10 से 12 लोगों की होती है, जिसमें हथनियां और बच्चे शामिल होते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वयस्क हाथी झुंड में शामिल नहीं होता है। वयस्क हाथी झुंड में शामिल नहीं होता है, वह अकेले रहना पसंद करता है। पूरे झुंड का नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग महिला, सबसे उम्रदराज महिला होती है, वही झुंड की नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, इसके बाद अकेला रहना पसंद करता है। हाथियां झुंड में रहती हैं। इनके झुंड में जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है वही झुंड का नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं, इसके बाद वयस्क होने पर वो झुंड से अलग हो जाते हैं। जो वयस्क हाथी होता है वह झुंड का हिस्सा नहीं होता है, यानी झुंड में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गैंडा। गैंडे से भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी त्वचा से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी त्वचा से बनाई जाती है? गैंडे की त्वचा से बनाई जाती है। गैंडे की त्वचा बहुत ही मजबूत और मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फीट होती है। इसका वजन 2000 से 2700 किलोग्राम तक होता है। 2000 से 2700 किलोग्राम तक इसका वजन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हाथी के बाद इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनधारी है। गैंडा हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनधारी है। जैसा कि आप जानते हैं, एक सींग वाला गैंडे के लिए असम राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। असम राज्य का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रैकून। रैकून से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। रैकून यह एक स्तनधारी मांसाहारी जानवर है। इसकी शक्ल बिल्ली से मिलती जुलती है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्ली के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बिल्ली के समान दिखाई देता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसका चेहरा भी और उसका शेप, पूंछें, सारी चीज़ें इसकी बिल्ली से मिलती जुलती हैं। यहाँ तक कि इसका व्यवहार भी बिल्ली से मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं। रैकून का भोजन, पसंदीदा भोजन मेढक और मछलियाँ हैं। इसका पसंदीदा भोजन क्या है? मेढक और मछलियाँ इसका पसंदीदा भोजन है। यह शायद पहला ऐसा जानवर है जो अपने भोजन को धोकर खाता है। जी हाँ, रैकून एक ऐसा जानवर है जो अपने भोजन को धोकर खाता है। रैकून स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। रैकून स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। इसको अपने कॉपी में आप लिखते चलें। इसका वजन 3 से 9 किलोग्राम तक के बीच होता है। लंबाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। यह बिल्ली की तरह खाना चुरा कर खाने में भी माहिर होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसका व्यवहार बिल्ली से मिलता जुलता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए जाना जाता है। इसका पसंदीदा भोजन मेढक और मछली होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाघ यानी टाइगर। बाघ की गर्जना
3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। कितना? बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना ज़्यादा देखता है। कितना? लगभग 6 गुना ज़्यादा देखता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसको शिकार करने में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसको शिकार करने में मदद मिलती है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान कर उसकी पहचान कर लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को पहचान कर उसकी पहचान कर लेता है। इतनी सारी बातें बाघ के बारे में हैं। इसके अलावा सीटेट में एग्ज़ाम बनता है छिपकली से भी, उसको भी हम देख लेते हैं। छिपकली दुश्मनों को देख कर अपनी पूंछ को अलग कर लेती है। यह उसके गुण में भी शामिल है। छिपकली एक ऐसी प्राणी है, छिपकली एक ऐसी प्राणी है जो दुश्मन को देखकर खतरे को भांप कर अपनी पूंछ को अलग कर लेती है। पूंछ को अलग कर लेती है। पूंछ को अलग कर लेती है। जैसे आप ही को लगेगा कि आप उसके दुश्मन हैं, आप उसकी पूंछ को छूना चाहते हैं, तो वो अपनी पूंछ को काट देगी, अपने से अलग कर लेगी और पूंछ हिलती रहेगी, वो अपने भाग जाएगी, जिससे दुश्मन धोखा खा जाता है। छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर लेती है अपने दुश्मन को देखकर, खतरे को भांपकर। छिपकली की नाक उसके जीभ में होती है। छिपकली की नाक उसके जीभ में होती है। छिपकलियाँ अपने कलर को चेंज करती हैं। छिपकलियाँ अपने कलर को भी चेंज करती हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, जो दीवारों पे छिपकलियाँ होती हैं अक्सर वो सफ़ेद रंग की, मटमैली कलर की कुछ दिखाई देती हैं। कहीं पेड़ पे आप देखे होंगे तो उसकी टहनियों पे जो है काली टाइप की दिखाई देती हैं। झाड़ियों पे देखते हैं तो अलग कलर की होती हैं। छिपकलियाँ अपने कलर को चेंज करती रहती हैं। ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, छिपकलियाँ ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। जैसे ही गर्मी से ठंडी का मौसम आता है, छिपकलियाँ जैसे खो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं। छिपकली ठंडी के मौसम में निद्रा में चली जाती है। छिपकली ठंडी के मौसम में निद्रा में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर पाती हैं। अपने नोट्स में लिख लीजिए, छिपकली ठंडी के मौसम में निद्रा में चली जाती है क्योंकि ठंडे तापमान में सरवाइव नहीं कर पाती है। आशा है कि जो हमने वीडियो में पढ़ाया सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।